हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? कल हमने एक सोशल इश्यूज पर वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। और मेरी जितनी भी क्लासेज आ रही हैं ठीक ठाक अप्रिशिएशन मिल रहा है। आप लोग ठीक से वॉच और चीजें समझ भी रहे हैं, कमेंट भी सकारात्मक आ रहे हैं। और जो भी टॉपिक्स हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं, जैसे हमने पॉलिटी क्लास 9th एनसीईआरटी को हम एनसीईआरटी के 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और कुछ सोशल इश्यूज हैं, पुरानी क्लासेज हैं जिनको आप देख सकते हैं। और लगभग एक खुशी की बात है कि लगभग 1500 सब्सक्राइबर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक डेढ़ महीने में काफ़ी ठीक ठाक रिस्पांस मिला है। तो आप लोग इसी तरह हमारा साथ बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जो भी आपके प्रिपरेशन रिलेटेड गाइडेंस है मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हैं मैं देने की कोशिश करूँगा। और आपके सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि वो कवर हो जाए। ठीक है। और कल हमने एक सोशल इश्यूज पर वीडियो बनाया था जिसमें ज्योति मौर्य और उनके हस्बैंड आलोक मौर्य को लेकर के जो विवाद है। और कई मीडिया चैनल्स पे, रील्स पे, फोटोज पे, मीम्स पे, है ना, मैसेज के माध्यम से तरह तरह की चीजें उभर के सामने आ रही है। तो देखो, कोई भी सोशल इश्यूज हो उसके दो पक्ष होते हैं। हमें कभी एक पक्ष को लेकर के बात नहीं करनी चाहिए, तो हमें दोनों पक्षों को बारीकी से समझना चाहिए, देन उस पर काम करना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं और जागरूक नागरिक की भांति लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि वीडियो बनाने से पहले कम से कम दोनों पक्षों को बारीकी से समझना चाहिए। ठीक है। और अगर सेक्शन वनरेबल हो, मान लिया अगर कोई एसडीएम होता, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरा विवाह कर लेता या प्रेम पास में होता, हमेशा होता है, लाखों चीजें होती हैं। आज मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ इसलिए कि उसने विवाह से मना कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह की घटनाक्रम होती रहती हैं। तो आप उन चीजों पे कैसे अवेयरनेस फैला सकते हो, कैसे वीडियो बचा लोग अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपके वीडियो में दम होगा, आपके, है ना, आप अच्छी बात करेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन फालतू में या बिना जाने बुझे किसी की मानहानि करना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो को चुना था। और मैं कोशिश करूंगा आपका जो मोटिवेशन है उस हिसाब से मैं, कोई भी सोशल इशू होता है तो उसके दोनों पक्षों को बारीकी से ला करके मैं डिस्कस करूंगा। तो हम देख रहे थे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7th की, और हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और चैप्टर का जो थीम है, राज्य कैसे काम करता है। ठीक है, उसका क्या आधार है, एमएलए क्या होता है। ठीक है, एमपी से वो किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, प्रीलिम्स में। और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था। तो इन चैप्टर्स को पढ़ाने का रीजन यही है कि आपका जो बेसिक आइडिया है ना, तो वो आराम से लग जाएगा। तो आप इनको सीरियसली पढ़ें। कोई भी प्रिपरेशन हो, आप एनडीए की कर रहे हो, आप सीडीएस की कर रहे हो, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार की नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी हर जगह पर काम आएगी। जो इसका व्यू है, जो इसका लिखने का तरीका है, जो इसके सब, है ना, तो वो सभी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपको सारी चीजें बताते हैं। जो इनकी थीम्स हाईलाइट की जाती हैं, देखो जी, जैसे ये थीम्स दी गई, ये नीचे थीम्स दी गई। यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, है ना। तो इन थीम से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, इसलिए आपको ये देखना चाहिए। कई गाँव के लोग गंदला पानी पीते हैं। गंदला पानी मीन्स गंदा पानी। और नदी नाले तालाब सूख गए हैं, बुरी तरह से प्रभावित हैं, गाँव के लोग दूर से पानी लेकर आ रहे हैं, यानी पानी की समस्या है। ठीक है। अब उसको नीचे जिला मुख्यालय पातालपुरा में लोग 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है ना, सोचो, 3 days 1 टाइम, एक बार सप्लाई दी गई 3 दिन में। तो लोगों को कैसे, है ना, जिगी से चिकित्सालय मरीजों से हटा पड़ा है या नहीं, भरा पड़ा है। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित हैं। भाई गंदा पानी पियेंगे तो हैजा होगा, है ना। तो सरकारों को चाहिए कि उसकी व्यवस्था कराए, जिला प्रशासन को चाहिए, विधायक, मंत्री, जो भी उस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको चाहिए कि वो व्यवस्था कराएं। तो अब हम आते हैं कि अपने मुख्य थीम पे कि राज्य कैसे काम करता है। जो हम पिछले ईयर्स की कक्षाओं में पढ़ते हैं, यानी क्लास 6 की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी, तो उसमें 3 स्तरों पर काम करता है। कौन? शासन। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर। अगर राज्य को डिटेल किया जाए, इसको किसी पर्टिकुलर स्टेट या यूपी एमपी इससे ना लेके हुए अगर हम ठीक से डिस्कस करें, तो देखो 3 चीजें निकल कर आती हैं। राज्य की कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखो, राज्य के लिए आवश्यक है भूमि। एक भूमि होनी चाहिए, यानी एक स्थलखंड होना चाहिए, फिर उस पर जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है।
उसके बाद उसको सरकार होनी चाहिए, और सरकार के बाद जो चौथा खंड है वो संप्रभुता। इन तीनों में से किसी एक के अभाव में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जैसे तिब्बत की सरकार के पास तिब्बत भूभाग नहीं है और दलाई लामा हिमाचल के धर्मशाला से सरकारों का संचालन करते हैं, अपने देश के नागरिकों का संचालन करते हैं, उनको बताते हैं, राह बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं, है ना। तो कभी कभी ये स्थिति हो सकती है, लेकिन ये एक प्रकार की अराजकता की स्थिति है, ठीक है। लेकिन बेहतर राज्य, कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा, तो जब उसके पास ये चारों चीजें होंगी और सब प्रभुता कॉमन चीज है। और सरकार क्या होती है, सरकार का चुनाव कैसे होता है, सरकार संचालन कैसे करती है, सरकार के कार्य क्या हैं, ठीक है, सरकार के कौन कौन से अंग है, ये सारी चीजें हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो स्थानीय स्तर पर जैसे पंचायत, राज्य स्तर पर जैसे राज्य सरकारें, केंद्र स्तर पर जैसे केंद्र सरकार। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में पढ़ा था। स्थानीय शासन का क्या काम होता है, छोटे छोटे काम होते हैं, गांव स्तर के, खंड स्तर के, पंचायत स्तर के। उसमें जैसे पीने की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कें हैं, नालियां हैं, तालाब है ना, इन चीजों की देख रेख। फंड आवंटित होता है अनुदान के माध्यम से, या जो भी उनकी फीस वगैरह लगाई जाती है, जो भी कर वसूल किया जाता है, इस तरीके से माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकारें उनको अनुदान देती हैं। पंचायत के लिए कोई स्पेशल उपबंध बनाया नहीं गया है राज्य सरकारों द्वारा, हालांकि संविधान में है कि राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है ना। तो वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे जब पंचायत चैप्टर आएगा। अभी हम राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है उसके बारे में समझेंगे। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों, मंत्रियों की क्या भूमिका है ना। क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्वास्थ्य के पीरियड में ये लोग क्या काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या, टीवी पर समाचार में बताया गया है कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी पातालपुरम की कहानी आप पढ़ ही रहे थे, उसी पातालपुरम की कहानी, यानी जो जिला मुख्यालय है उसमें क्या है, गंदा पानी पीते हैं लोग, 3 दिन में 1 दिन पानी मिलता है, लोग दूर दूर से पानी लेकर के आते हैं और हैजा फैला हुआ है। अस्पताल क्या है, अस्पताल के बेड सारे भरे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी एक स्थिति बताई गई, ये बच्चे कुछ स्कूल जा रहे हैं, उनको पुलिस वाला रोक रहा है, पुलिस वाला या पुलिस वाली, महिला कांस्टेबल या कोई भी इस तरह से रोक रहा है, और ये देखो यहाँ पर इन बच्चों से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आगे का रास्ता बंद हुआ है, वहां एक कोई नेता है जो भाषण दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, ठीक है। और विधायक के घर को शायद घेराव कर रखा है, ये देखो विधायक के घर का घेराव कर लिया है, ठीक है। कैसी ऊंची आवाज, इनका कोई नेता वेता होंगे शाशा, मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, विरोधी दल के हैं, यानी विपक्ष। विपक्ष का काम होता है, सरकार जहां गलती करती है, विपक्ष एक जागरूकता की तरह लोगों को अवेयर करता है और लोगों को बताता है क्या सही हो रहा है, क्या गलत। उपरोक्त समस्या को देख रहा है, पातालपुरम में क्या हो रहा है, इतनी समस्या इतनी गंभीर क्यों है, आपके अनुसार कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन से कदम नहीं उठाने चाहिए। अब देखो उपरोक्त भाग में हमने पातालपुरम की घटनाओं के बारे में पढ़ा। घटना क्या थी, वही पानी, गंदा पानी, ठीक है, पानी की कमी है, सूखा पड़ा है ना, इत्यादि चीजें हैं। जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित होंगे, यार जिलाधीश की तैयारी करते हैं, आईएएस की कर रहे हैं कलेक्टर बनने के लिए, तो ये तो पता ही होगा। पीसीएस की तैयारी करते हैं एसडीएम बनने के लिए, ठीक है, एसपी, डीएसपी, यही सब तो पद मिलेंगे इससे। आईआरएस, आईटी, है ना, यही सारे पद आपको मिलने हैं। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तहत आपको आईएएस का पद मिलेगा। आईएएस मीन्स जिला कलेक्टर या सीडीओ या इसी तरह का कोई और पद, एसडीएम बना देंगे, है ना, इत्यादि चीजें, है ना। परंतु क्या आप अपने विधायक या विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आपने अपने क्षेत्र के विधायक एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको लगता है वो किस पार्टी के हैं? एमएलए का मतलब क्या होता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य, ठीक है। इसका चुनाव कैसे होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। देखो आम सभा, भारत के राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल, विरोधी दल, ठीक है, ये शब्दावलियां हैं। क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में उदाहरण दे सकते हैं? बहुमत, सत्तारूढ़ दल, विरोधी दल। देखो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, एक होता है सरकार, एक होता है विपक्ष, ठीक है। दोनों कैसे चुने जाते हैं? दोनों को एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका चुनाव कैसे होता है? मान लिया कोई राज्य है, जैसे इसमें हिमाचल प्रदेश दिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश को लेके चलते हैं, या कोई भी राज्य ले सकते हैं। मान लिया यूपी, यूपी में 402+1 यानी 403 सीटें हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश को 403 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है, ठीक है।
सभी पार्टियां, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अपने अपने प्रति इन 403 निर्वाचन क्षेत्रों में असेंबल करती है, यानी खड़ा करती है। अब खड़े होने का, विधायक बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या हो? पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरा वह किसी भी, जिस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत चुनाव लड़ रहा है या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी उसका निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए। दूसरा, उसे किसी मामले में 2 साल से अधिक सजा न मिली हो, तो ऐसा व्यक्ति पागल अथवा दिवालिया ना हो, बैंकरप्सी ना हो, ठीक है, उम्र 25 साल पूरी कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति को चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का अधिकार होता है। वो किसी पार्टी की तरफ से या स्वयं चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अब मान लिया 4 दलों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, ठीक है, एक सेकेंड, रब करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मान लिया 4 दलों ने मिलकर के क्या किया, चुनाव लड़ा। अब एक को मान सकते हैं बीजेपी, एक को मान सकते हैं सपा एसपी समाजवादी पार्टी, एक को मान सकते हैं बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, एक और ले लेते हैं आईएनसी ले लेते हैं, हालांकि इसके सितारे अभी गर्दिश में है। ठीक है, तो इन 4 पार्टियों ने चुनाव में पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, हालांकि इससे कहीं ज्यादा पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं, अन्य राज्यों की पार्टियां भी पार्टिसिपेशन करती हैं चुनाव में। ठीक है, अब इन 4 पार्टियों में जिसको बहुमत मिला, मान लिया 2 ने मिलकर के सरकार बना ली, मान लिया दोनों में मिलकर के 300 प्लस सीटें जीत ली। ठीक है, तो ये सरकार बनाएंगे। ठीक है, इसको बोलतेंगे, क्या बोलेंगे कि मिलकर सरकार बनाना। ठीक है, 2 पार्टियां आपस में मिलकर के सरकार बनाती हैं। अब चुनाव के पहले का गठबंधन हो या चुनाव के बाद गठबंधन करें, मान लिया इन चारों में से कोई एक पार्टी, मान लिया बीजेपी वर्तमान सत्ता में है तो बीजेपी की बात करते हैं, मान लिया इसको 300 प्लस सीटें मिल गई 400 में, तो ये सरकार बनाएगी। ठीक है, और ये अपने मंत्री, अपने सदस्य, एक मुख्यमंत्री होगा, बाकी अन्य मंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। ठीक है, और निर्वाचन क्षेत्र, मान लिया कोई जिला ले लेते हैं, मान लिया लखनऊ। अब लखनऊ में मान लिया 6 लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें हैं, और 6 विधानसभा सदस्य चुन के आएंगे। उसी तरह पूरे राज्य में 75 जिले हैं, और 75 जिलों को 403 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया, सबसे एक एक प्रतिनिधि चुन के आएगा। आ गई बात समझ में? अब देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम हिमाचल को भी देख लेते हैं। ठीक है, एक यह बात एक एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, यानी कितने राज्य हैं हमारे पास? 28 राज्य हैं हमारे पास, और 8 यूटीज हैं। 8 यूटीज में तुम्हारे पास 3 ऐसे यूटीज हैं जिनके पास विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि अभी उसको 2019 के बाद से उसमें विधानसभा डिक्लेयर तो की गई है, लेकिन अभी चुनाव नहीं हुए हैं, परिसीमन हो चुका है, तो जब होंगे तब देखा जाएगा। तो ये 3 के अलावा 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, दिल्ली हो। ठीक है, यूटीज में पंजाब, हरियाणा, कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में होने वाले हैं, जैसे राजस्थान का चुनाव होना है, बिहार का चुनाव होना है, झारखंड का होना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर चुनाव होंगे। ठीक है, अब चुनाव के दौरान कुल 5 से 7 राज्यों में चुनाव होंगे। जो दल जीतेगा वो अपनी सरकार बनाएगा। ठीक है, तो लगभग या तो दिसंबर या फिर 2024 में ही चुनाव होने की संभावना है। तो आगे आप अपने चैप्टर को देखते हैं। अब क्या भारत का हर राज्य में एक विधानसभा है? हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा चुका होता है। निर्वाचन क्षेत्रों को कहने का मतलब, मान लिया उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिले, अगर लोकसभा सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, है ना। जब लोकसभा इलेक्शन होता है तो 80 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक जिले से एक प्रतिनिधित्व होता है। किसी किसी जिले में, जो बड़े जिले होते हैं, वहां पर 2 प्रतिनिधि आ जाते हैं। ठीक है, जैसे लखनऊ, गाजियाबाद। ठीक है, वैसे 75 जिलों को 80 निर्वाचन क्षेत्रों में, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। उसी तरह 75 जिलों को 403 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है, यानी 68 विधायक होंगे। निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। मान लिया किसी निर्वाचन क्षेत्र में 10 सदस्य खड़े होते हैं चुनाव के लिए, आप देखते ही होंगे, नहीं देखोगे तो 2024 में देख लेना, लोकसभा का चुनाव है। 2022 में अभी राज्यसभा के चुनाव, राज्य विधानसभा के उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है ना। तो 10 में से जो भी सबसे ज्यादा वोट पा जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्रों में जनता प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा सदस्य यानी विधायक बन जाता है।
जो लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग राजनीतिक दलों से होते हैं। जिस राजनीतिक दल के सबसे ज्यादा विधायक होंगे वो सरकार बनाएगा, सीधी सी बात है। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? राजनीतिक दल विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत मतलब जैसे मान लिया 400 सदस्य हैं, ठीक है, अब 400 में जो भी 201 सदस्य प्राप्त कर लेगा वो बहुमत हो जाएगा, और बहुमत दल के आधार पर वही सरकार बनाएगा। सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी बल, यानी अब जिसके पास 199 सीटें हैं वो चाहे 3 पार्टियों से अलग अलग आते हैं, सबको क्या विपक्ष माना जाएगा, ठीक है, वो विपक्षी की भूमिका लेंगे। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, ये देखो राज्य दिए गए हैं, ठीक है। अब राजनीतिक दल दिए गए हैं, 2003 का परिणाम है। राजनीतिक दल कांग्रेस ने चुने थे 43, यानी 43 चुने थे, यही सरकार बनाएगा, बहुमत प्राप्त कर लिया है। बीजेपी ने 16, ये सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। अन्य राजनीतिक निर्दलीय जो थे, जो किसी दल से चुनाव नहीं लड़े थे, वो 6 लोग थे और जीत हासिल कर लिए, ठीक है। तो ये देखो, राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता है, यानी 68 सीटें हैं, तो 35 सीटें जो प्राप्त कर लेगा वो बहुमत प्राप्त कर लेगा। तो बहुमत का मतलब आधे से अधिक, या आधे से एक अधिक हो या ज्यादा हो। तो आईएनसी ने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 43 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वो सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अब अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में चुनाव हुआ था, अभी बिहार में होगा, अभी जगह जगह होगा। तो जो सरकार बना लेगा उसके मंत्री होंगे, उसी से मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों मंत्रालयों को चलाएं, जैसे आबकारी विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, है ना, उनको चलाना है। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ज्यादातर राजधानियों में होता है, जैसे लखनऊ, यूपी का लखनऊ में देखा होगा, हजरतगंज जैसे क्रॉस करेंगे, ठीक है, हजरतगंज के आसपास विधानसभा एक भवन दिखेगा गोलाकार, वहीं सब क्या होते हैं, विधानसभा का जब सत्र होता है तो सभी इकट्ठे होकर चर्चा करते हैं, देखा होगा, यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है, जहां सभी विधायक चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, कुर्सियां भी तोड़ते हैं, बच्चों की तरह लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि पुरानी बातें कूदी जाती है, नई बातें की नहीं जाती। वर्तमान में क्या मुद्दा चल रहा है वो ज्यादा विशेष उस पर ध्यान न दिया जाता है। वो उनके गलत कामों को गिनाते हैं, वो उनके गलत कामों को, बस इसी में मारपीट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सत्र बंद हो जाता है ना। जब ज्यादा धमा चौकड़ी होती है ना तो सत्र को बंद किया जाता है। तो उसमें देखा होगा कि एक मिडिल में चेयर होती है, मिडिल में वो विधानसभा अध्यक्ष वहां बैठते हैं, सत्ता पक्ष से वो होते हैं ज्यादातर विधानसभा अध्यक्ष। जो उपाध्यक्ष होता है वो विपक्ष होता है, तो एक तरफ सत्ता पक्ष बैठता है, एक तरफ विपक्ष बैठता है, गोलाकार होती है, तो चारों तरफ मिलकर के बैठते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बातचीत करते हैं, विषयों पर चर्चा करते हैं, बजट बनाते हैं, है ना, और वो अपनी सरकार के कामों को गिनाते हैं, वो उनकी बुराइयों को गिनाते हैं, तो ये काम चलता रहता है, ठीक है। तो राज्य सरकार का गठन कैसे होता है, या विधानसभा का गठन कैसे होता है? विधानसभा का गठन होता है राज्यपाल प्लस विधानसभा, जिन राज्यों में सिर्फ विधानसभा है वहां, और प्लस विधान परिषद। कुछ राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है, ठीक है। तो इन तीनों से मिलकर के विधानसभा का, जैसे संसद का गठन कैसे होता है, संसद में राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट मिलकर के क्या करते हैं, संसद का गठन करते हैं। उसी तरह राज्य में अब विधानसभा में एक बहस की गई, आफरीन सुजाता उसके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। अत्यंत प्रभावशाली भवन है भाई, बहुत बड़ी इमारत होती है, बच्चे बहुत उत्सुक। सुरक्षा जांच के बाद ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे विशाल हाल को देख सकते थे, है ना, अनेक कतारों में लोग बैठे थे। अब विधानसभा बहसों में विधायक यानी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। देखा नहीं, तारांकित प्रश्न, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने अपने समय के हिसाब से प्रश्न पूछ सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं, सदन को आश्वस्त करते हैं और जरूरी कदम उठाए जाते हैं। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है, अतः प्रायः निर्णयों के बारे में हम सुनते हैं। जैसे जो सरकार होती है
उसको हम जनरली कार्यपालिका बोलते हैं। ठीक है, जो विधानसभा होती है उसको हम विधायिका बोलते हैं। ठीक है, तो सरकार, विधायिका से ही सरकार का निष्कासन होता है, यानी कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है भारत में। अगर अमेरिकन सिस्टम को देखें तो वहां विधायिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है। ठीक है, केंद्र स्तर पर अभी नहीं जाते, अभी राज्य सरकारों को ही समझते हैं। बात समझ में आ गई होगी ये आपको। ठीक है, तो विधायिका कार्यपालिका हो गई। तो विधायिका में क्या होते हैं, विपक्ष और पक्ष दोनों बैठते हैं और बात अपनी अपनी रखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आप इनको देख सकते हैं। अब जैसे विधायक एक ने क्या कहा, पिछले 3 हफ्तों में हैजा के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये विपक्ष का विधायक है कि सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। ठीक है, सरकार जो अपने प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ अपने आप को, यानी जो अपने, जैसे वर्तमान सरकार, जैसे भाजपा की सरकार है, वो अपने अपने अच्छे कामों को गिना रही है, विपक्ष उनके बुरे कामों को रोकता है कि नहीं आपकी सरकार ने ये गलत किया, आपकी सरकार ने, जैसे यूसीसी कॉमन, ठीक है, कॉमन सिविल कोड आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल कॉमन सिविल कोड, तो इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, यानी समान, जैसे एक देश एक राशन कार्ड हो गया, उसी के लिए एक कानून। अब सरिया, बाइबिल या हिंदू धर्म की जो धर्म ग्रंथ की किताबें हैं उनके अनुसार न्याय नहीं होगा, जो कानून कहेगा उसी के अनुसार न्याय होगा। ठीक है, तलाक सबके लिए एक समान होगा, किसी धर्म के हिसाब से तलाक नहीं होगा। तो इसके संबंध में विपक्ष कुछ और कह रहा है, पक्ष कुछ और कह रहा है, सब लोग अपनी अपनी बात में लगे हुए हैं। और देखो, जब हम लड़ते हैं ना तो हमको लगता है मैं ही एक सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी ही बात सही है। ठीक है, जबकि हो सकता है दोनों बातें विधायक 1 और 2 के बीच में हो। अब देखो, उसने बताया, मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। विधायक दूसरा कहता है, सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है, सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सकों की कर्मचारियों को ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। इस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है, अब उसी तरह विधायक 3, 4, ठीक है, 5, 6, अब जो विपक्ष पक्ष का विधायक होगा, अब ये देखो, ये सभी विधायक हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं, ये सभी सुन रहे हैं, ये अध्यक्ष बैठे हुए हैं और अन्य पदाधिकारी बैठे हुए हैं। तो इसी तरह चर्चा चलती रहती है, विपक्ष अपने सवाल करता है और पक्ष यानी सरकार पक्ष जो होता है वो सवालों के जवाब देता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन चलती है विधानसभाओं में। अब यहाँ पर जो विधायक सोचते थे कि सरकार की स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे, वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे थे, ये आपको बताना है। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते, आपके विचार में उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही, कैसे, चर्चा करिए। ठीक है, उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार से की गई या न की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे, इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, चाहे पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का, सभी जनता के प्रति, क्योंकि जनता से ही निकल के आते हैं, जनता ही उनको चुनती है। ठीक है, सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों, मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। उनकी सामूहिक यानी प्रमुख जो मंत्री, मुख्यमंत्री होता है, या सही तरीके से सरकार का कार्यकारी हिस्सा कहलाता है, यानी कार्यपालिका कहलाता है, अभी मैंने पहले ही बताया। दूसरी तरफ सारे विधायक जो अपनी विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। ठीक है, एक तो कार्यपालिका होती है, दूसरी विधायिका। बस हमारे देश में चाहे वो राज्य स्तर की शासन व्यवस्था हो या केंद्र स्तर की, विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है। ठीक है, विधायिका के रूप में सरकार के कार्यकारी हिस्से काम करने का अधिकार देते हैं। विधायिका का काम कानून बनाना है, चर्चा करना है, कार्यपालिका उन कानून को लागू करवाती है। ठीक है, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है और विधायिका का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल। ठीक है, और शासन के जो भी कार्य किए जाएंगे राज्यपाल के नाम से ही दिए जाएंगे। ओके, शासन की कार्यपालिका विधानसभा में सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों, अन्य संगठनों सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि विपक्ष अब तो ट्वीट, ठीक है, मैसेज, इंस्टा, एफबी,
न्यूज चैनल, पेपर्स, अब तो काफी माध्यम हो गए अपनी बात को रखने के लिए। इन माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराते हैं, अपनी बात रखते हैं और सरकार का विरोध भी करते हैं। आम आदमी क्या करता है इनके माध्यम से? ठीक है, अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, लोगों को बताया कि नहीं ये सरकार कैसे गलत काम कर रही है, सरकार कैसी ठीक नहीं है ना, इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो इस तरह से काम चलता रहता है। ठीक है, विधानसभा होने के थोड़े समय बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रेस वार्ता करते हैं और विभिन्न समाचारों के प्रतिनिधि काफी संख्या में वहां आते हैं। मंत्री, कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित हैं, मंत्री सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हैं, है ना। वो अपनी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में समझाते हैं, बताते हैं। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए थे, वहां मृतक के परिवारों से भेंट की, है ना, मुआवजा राशि की घोषणा की। भारत में यही तो होता है ज्यादा था कि लोग मर जाते हैं, सरकार मुआवजा दे देती है और आप धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं, आप समाप्त हो जाते हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। अब सरकार जब भी राज्यों में कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो रहे, तीव्र प्रतिक्रिया हो, सरकार ने स्थिति का गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। आज हुई प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार सभी जिलों के जिलाधीशकों यानी कलेक्टर्स और सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। समस्या हो जाती है तब निर्देश दिया जाता है। ठीक है, उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। यानी पातालपुरम की कहानी दी गई थी, वहां क्या थी? पानी की समस्या थी। ठीक है, लोग गंदा पानी पी रहे थे, तो वो अब उनको टैंकरों के माध्यम से पानी पीने का पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस काल के लिए धन उपलब्ध करा दिया, वचन दिया, सब सारी चीजें हो गई। कहां पर? कागजों में। ठीक है, अब जो भी मौतें हों उस पर जांच की जाएगी, जो भी दोषी होंगे जांचें की जाती हैं, रिजल्ट आते हैं, ना तो दोषी मिलते हैं ना कुछ, लोग मर जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने ऊपर देखा, लोग सत्ता में है, वो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। ठीक है, तो इस तरह से विभाग होते हैं। अगर केंद्र सरकार में देखोगे तो कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, लोक निर्माण विभाग, है ना। तो ये सारे मंत्रालय केंद्र सरकार में भी होते हैं। और प्रश्न करने वालों लोगों को आश्वस्त करना होता है, उचित कदम उठाए जा रहे हैं। यानी जो विपक्ष ने कदम पूछा था, जो लोग सरकार से सवाल कर रहे थे, उनको भी जवाब देना है ना सरकार को। सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके माध्यम से वो जवाब देती है। ठीक है, सफाई सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय लेती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों, ठीक है, में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था करें। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त हो। ठीक है, ये नियम बना के ऐसा किया जा सकता है। तो ये हो गए सरकार के काम, सरकार के कि कार्यपालिका अपना काम कैसे करती है, विपक्ष अपने प्रश्न कैसे पूछता है। ठीक है, विधानसभा में बैठकें कैसे होती हैं, सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं मुख्यतः। ठीक है, एक बजट सत्र होता है जो फरवरी मार्च में आता है, फिर मानसून सत्र होता है जुलाई अगस्त में आता है। ठीक है, और उसके बाद एक शीत सत्र होता है जो वही नवंबर दिसंबर के आसपास आता है। तो 3 सत्रों में बैठकें होती हैं। और अगर बैठकें नहीं होती तो काम चलता रहता है, विधानसभा स्तर पर, राज्य स्तर पर काम चलता रहता है। अन्य माध्यम है जैसे न्यूज चैनल है, मीडिया है, ठीक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, इसके माध्यम से लोग अपने सवाल जवाब करते रहते हैं और मंत्री और विधायक उनके जवाब भी देते रहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है ना, वो क्या है? जनसंचार या मीडिया। वर्तमान में मीडिया भी कैसी हो गई, कैसे कैसे नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो एक जिम्मेदार मीडिया वही है जो गलत कामों को बताती है लोगों को और सचेत करती है, नागरिकों को जागरूक करती है। ठीक है, और बाकी 3 स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 है और ये चौथा स्तंभ शासन व्यवस्था के आधार होते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जनसंचार। ठीक है, एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। यानी जनता के लिए, जनता द्वारा जनता गया चुना गया शासन। फिर भी सत्ता पद के सदस्य सरकार बनाते हैं, कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, कुछ विभागों के प्रभारी होते हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है,
अब देखो ग्राम कीचक की कहानी है, लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ छात्र नेता, ठीक है, स्कूल विभाग उनके कार्य, वॉलपेपर योजना, तो ये सारी चीजें सुन सकते हैं। देखो बच्चे पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं, समस्याएं हैं, सामग्री है ना, उसको बता रहे हैं। तो ये सारी थीम आपको कहीं ना कहीं डेडिकेट करती हैं, बताती हैं कि आपको ऐसे जो वर्क है वो कैसे करना है, ठीक है, सीखना कैसे है, ये सारी चीजें इससे ज्यादा आती हैं। आ गई बात समझ में? ये देखो वॉलपेपर बनाए गए हैं, ठीक है, सरकार कार्य के जुड़े मुद्दों पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना है, जैसे ज्वार की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून, लोगों को जागरूक कैसे किया जाता है, भाषण, पत्रिका, न्यूज पेपर, या सरकार अपने जो गजेट होते हैं उनको लगातार जारी करती रहती है, तो उनको अब तो ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध हो गए हैं, ठीक है। तो ये है आपका, तो मेन मोटिव ये है कि आम सभा, विधानसभा, प्रेस वार्ता, मुख्यमंत्री, इनके बारे में आपको क्या क्या है, क्या क्या तालिका में है, इनके बारे में बताना है। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, जो प्रमुख विधायक होते हैं, जो ठीक ठाक काम करते हैं, जानकारी रखते हैं, ठीक है, तो वो मंत्री बना दिए जाते हैं। या सरकार के ज्यादातर कार्यकारी जो बेहतर व्यक्ति होते हैं उनको मंत्री बनाया जाता है, बाकी विधायक बन के रह जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है, उसका चुनाव किस प्रकार होता है, ठीक है। तो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही चुनाव की घोषणा करता है। प्रत्येक 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद, 5 वर्ष का विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष पूछे हो जाते हैं तो सरकार विघटित हो जाती है और नए चुनाव, ठीक है, होते हैं। उसको आम चुनाव कहते हैं, आम सभा कहते हैं, आम सभा या आम चुनाव कह सकते हैं। आम चुनाव में जो भी दल निकलता है, बहुमत प्राप्त करता है, वो सरकार बनाता है, ठीक है। उसी तरह विधानसभा, ठीक है, विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों, ठीक है। उसके बाद दोनों सदस्य प्रेस वार्ता कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य हैं, ठीक है। उसके बाद शब्द संकलन, निर्वाचन क्षेत्र क्या किया जा रहा है। चाहे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो प्रत्येक देश को लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। इसका तात्पर्य है निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। यानी आप जिस विधानसभा या लोकसभा के अंतर्गत आप वहां के मतदाता होंगे तो आप उन्हीं सदस्यों को वोट कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर कोई पंचायत, वार्ड या क्षेत्र हो सकता है जहां विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत क्या होता है? ऐसी स्थिति जहां किसी समूह को आधे से अधिक संख्या में, यानी 50+1, ठीक है, अगर किसी को 50+ सीटें मिल गई तो वो क्या करता है? बहुमत प्राप्त कर लेता है। इसे साधारण बहुमत की कहते हैं। विरोधी पक्ष, ठीक है, मान लिया बीएसपी और बीजेपी में टक्कर थी और बीजेपी ने 50+ सीटें जीत ली, 50+1, और इसने 49 सीटें जीती, तो ये विपक्ष हो गया या विरोधी पक्ष हो गया, ये पक्ष हो गया। जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है, जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों, कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के मुद्दे उठाने तक सीमित होती है। प्रेस वार्ता, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जो विषय पर अपना पक्ष बताने और प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप सभी लोग देते हैं, प्रेस वार्ता होती है। आप अभी किसी विभाग में जाएंगे तो आप भी प्रेस वार्ता करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वो चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। ज्यादा नहीं है, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना है। राज्य सरकार कैसे काम करती है, विपक्ष क्या होता है, आम सभाएं क्या होती हैं, चुनाव कैसे होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा वो डिस्कस नहीं की गई कि एमएलए का सदस्य बनने के लिए आपको कौन सी योग्यता होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ, और पागल अथवा दिवालिया ना हो, ठीक है, बैंकरप्सी ना हो, अपराध के लिए दोषी सिद्ध ना हुआ हो, यानी 2 साल से अधिक सजा न दी गई हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो, ठीक है, भारत का नागरिक, ठीक है। तो ये सारे सदस्य क्या करते हैं? विधानसभा के सदस्य के लिए योग्य है। तो पार्टी के माध्यम से या निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। जहां कमी रह जाती है तो आप उसको भी सचेत करा सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसको बता सकते हैं। वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएशन दें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।